हर रिश्तों में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी। सालों साल से देखा है माँ को, ना उसके चेहरे पर थकावट देखी, ना ही ममता में कोई मिलावट देखी। प्यारे बच्चों, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है काकी। यह सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखित हिंदी में प्राचीन कहानी है। इस कहानी में लेखक एक माँ से कम बच्चे की भावनाओं और स्थिति को समझाने की कोशिश कर रहा है। कहानी यह भी बताती है कि एक छोटा बच्चा जीवन और मृत्यु की वास्तविकता से अनजान है। उसका दिल शुद्ध है। इस कहानी में यह भी दिखाया गया है कि माँ के बिना बच्चे का कोई अस्तित्व नहीं है। माँ की मृत्यु हो जाने पर बच्चा माँ को भगवान के घर से वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपको हम आज ये कहानी पढ़ाते हैं। एक दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो वो क्या देखता है कि पूरे घर में कोहराम मचा हुआ है, यानी शोर मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि पर लेटी हुई है और घर के सब लोग उसे घेरकर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं, यानी रो रहे हैं। शामू ने जब यह देखा तो वो घबरा गया और जाकर माँ से लिपट गया। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब शामू ने बड़ा शोर मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं इसे नहीं जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनता से उसे माँ के पास से हटाया और वह काकी के अंतिम संस्कार में भी न जा सका। श्यामू घर पर अकेला ना रहे इसलिए उसके पास एक दासी को छोड़ा गया। वह दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभालने की कोशिश करने लगी। वे बोली, बेटा राम राम बोलो, तुम्हारी माँ जल्दी ही वापस आ जाएगी। क्योंकि श्यामू छोटा बच्चा था और वह अधीर हो रहा था और क्या कहता है कि मेरी माँ कहाँ चली गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन जो दासी उसके पास थी वे राम राम बोलती हुई बड़े प्यार से श्यामू को संभालने लगी। कुछ बुद्धिमान लोगों ने श्यामू को विश्वास दिलाया कि उसकी काकी मामा के यहाँ गई है, जल्दी ही आ जाएगी। लेकिन श्यामू से ये बात छिपी ना रह सकी कि उसकी काकी कहीं और नहीं, राम के घर गई है, यानी भगवान के पास गई है। श्यामू अपनी माँ के लिए बहुत उदास था। रोते रोते धीरे धीरे उसका रोना तो शांत हो गया, लेकिन मन में उसके गहन दुख जो था वो शांत ना हो सका। वो रोज अपनी माँ को याद किया करता था। एक दिन उसने आकाश में पतंग उड़ती हुई देखी। ना जाने क्या सोचकर वह एकदम खुश हो गया और उसका हृदय एकदम खिल उठा। वह अपने पिता के पास गया और जाकर बोला कि पिताजी, मुझे एक पतंग मंगा दो। विश्वेश्वर, श्यामू के पिताजी, अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से कुछ उदास रहते थे। उन्होंने श्यामू को कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें पतंग मंगा दूंगा। ये कहकर वे उदास भाव से चले गए। श्यामू पतंग लेने के लिए बहुत उतावला हो रहा था। अब देखो, वो अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया। उसने देखा कि उसके पिताजी का कोट टंगा हुआ था। उसने इधर उधर देखा कि आसपास कोई नहीं है, तो उसने अपने पिताजी के कोट की जेबें टटोलनी शुरू कर दी। उसको अपने पिताजी की जेब में से एक चवन्नी मिली और वह उसे लेकर वहां से भाग गया। बच्चों, आप जानते हो चवन्नी किसे कहते हैं? चवन्नी कहते हैं 25 पैसे का सिक्का, और 1985 में इसको जारी किया गया था। धीरे धीरे 25 पैसे के सिक्के को चलन से बाहर कर दिया गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा कि अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा देना। देखो, खूब अकेले में लाना, किसी को पता ना चले। पतंग के आ जाने के बाद श्यामू बहुत खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगा
कि मैं इस पतंग पर काकी लिखकर इसको उड़ाऊंगा और मेरी काकी इस पतंग के सहारे मेरे पास वापस आ जाएगी। शामू और भोला घर के एक अंधेरे कमरे में बैठकर पतंग में डोर बांधने लगे। अब शामू ने धीरे से कहा कि भोला, अगर तुम किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा कि नहीं, किसी से नहीं कहूँगा, तुम बताओ तो सही। शामू ने राज खोलते हुए कहा कि सुनो भोला, यह पतंग मैं राम के घर भेजूंगा और मेरी काकी इसके सहारे नीचे आएगी, लेकिन मैं काकी लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पतंग के ऊपर काकी लिख देता। भोला शामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, तुमने बात तो अच्छी सोची, लेकिन एक कठिनाई है। यह डोर तो पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इससे टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। शामू भोला की बात सुनने के बाद गंभीर हो गया। उसको बात तो सही लगी, लेकिन अब कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं, और शामू उनसे मांगना भी नहीं चाहता था। अब इसी चिंता के मारे सारी रात शामू जागता रहा। उसको बड़ी रात तक नींद नहीं आई। अब देखो बच्चों, शामू ने दोबारा से पिता के कोट की जेब से 1 रुपया निकाला और ले जाकर भोला को दे दिया। शामू ने भोला से कहा कि देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, एक रस्सी तो छोटी पड़ेगी, इसलिए अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। जवाहिर भैया से मैं कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग मेरी काकी के पास ही पहुँच जाएगी। शामू और भोला दोनों अंधेरे कमरे में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अचानक से शामू के पिताजी शुभ कार्य में विघ्न की तरह आकर घुस गए और अचानक क्रोध में भरकर वे शामू को धमकाने लगे। शामू के पिताजी भोला और शामू को डांटकर बोले कि तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। जब भोला देखता है कि शामू के पिताजी उसको बहुत जोर से डांट रहे हैं, तो वह एक ही डांट में जासूस बन जाता है और शामू की शिकायत लगाते हुए कहता है कि शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए ही पैसे निकाले थे। शामू के पिताजी विश्वेश्वर ने शामू को 2 थप्पड़ जोर से मारे और कहा, चोरी सीखकर क्या जेल जाएगा? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह सबक सिखाता हूँ। यह कहकर फिर कई थप्पड़ और मारे और उसका कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा कि ये किसने मंगाई हैं? भोला ने कहा कि इन्होंने ही मंगाई थी। ये कह रहे थे कि इससे पतंग बनाकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। जब विश्वेश्वर ने भोला की बात को सुना तो वो हैरान रह गए, खड़े के खड़े रह गए। उन्हें बहुत हैरानी हुई कि शामू ने चोरी अपने स्वार्थ के लिए नहीं की थी। वह अपनी काकी को अपने पास लाना चाहता था। बिन माँ का बच्चा माँ के बिना उदास हो चुका था, इसलिए वो अपनी माँ को अपने पास लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। विश्वेश्वर ने पास ही एक फटी हुई पतंग को देखा, जिस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा हुआ था काकी। यह सब देखकर विश्वेश्वर हैरान हो गए। उनके चेहरे को देखने से ऐसा लग रहा था मानो मन ही मन उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो ईश्वर से क्षमा मांग रहे हों। प्यार की बात भले ही करता हो ज़माना, मगर प्यार आज भी माँ से ही शुरू होता है। जो मांगो वो दे दिया कर ए ज़िंदगी, मेरी माँ जैसी बन जाया कर। दुश्मन तो चाहता था मुझे मिटाना, मगर माँ की दुआओं ने मुझको बचा लिया। नहीं हो सकता कद तेरा ऊंचा किसी भी माँ से ए खुदा, तू जिसे आदमी बनाता है वो उसे इंसान बनाती है।